हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। डिस्कशन करने वाले हैं हम निफ्टी के बारे में एंड सेंसेक्स के बारे में। जैसा कि आप सबको पता है, कल आपके सेंसेक्स की एक्सपायरी है, तो यहाँ पर थोड़ा चार्ट के माध्यम से डिस्कशन करेंगे। सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन वगैरह यहाँ पर बनाने की कोशिश करते हैं और चार्ट को समझेंगे कि क्या यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, सो चलिए, जैसा कि आज आपने देखा होगा, आपका मार्केट एक जबरदस्त गैप ऑफ ओपनिंग देता है और जो कि उम्मीद थी। ठीक है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि सपोर्ट है ना, यहाँ पर आपका ये बड़ा खतरनाक वाला सपोर्ट है और ये खासतौर पर ये जो आपकी हैमर कैंडल बनी है, ये भी एक आप ये समझ सकते हैं कि किसी ने यहाँ पर एक जबरदस्त पोजीशन बनाई हुई है और वो जो पोजीशन बनाई गई थी, आप देख सकते हैं यहाँ पर उस पोजीशन को लगभग आपका एग्जिट किया गया 22,950 के आसपास, जो कि एक एज ए रेजिस्टेंस था। मैंने आपको ये भी बताया था कि आपका 22,970 का आपका एक बड़ा भारी वाला रेजिस्टेंस है। उसके बाद ही मार्केट में ये वहां से आपका प्रॉफिट बुकिंग के पूरे पूरे चांस हैं। हाँ, इतनी बड़ी गैप अप की उम्मीद ज़रूर नहीं थी। हमने क्या सोचा था कि भाई मार्केट अगर इधर कहीं मिल जाएगी, तो हम ट्रेड करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। लेकिन अब मार्केट जब इतनी बड़ी गैप अप हो गई, तो हमने प्रॉफिट बुकिंग के टाइम में एक अच्छा प्लान किया, 2-4 ट्रेड, और हमने यहाँ पर अपना प्रॉफिट बनाया। ठीक है, तो कल के बारे में यहाँ पर डिस्कशन करेंगे कि कल क्या हो सकता है। देखिए, सिंपल है। देखिए, आपका सपोर्ट के पास मार्केट बंद हुआ है। सपोर्ट आप देख भी रहे होंगे, आपका 22,650 के आसपास आपका ये क्या है, सपोर्ट है। तो कल के लिए भी ध्यान रखिएगा कि सबसे पहली चीज़, तो जब तक इसके नीचे आपका मार्केट अभी नहीं आता, तो आपको बेयरिश नहीं होना है। मैं पहले आपको बता रहा हूँ, जब तक इसके नीचे आपका नहीं आता मार्केट, आपका बेयरिश नहीं होना है। बात कर लें ऊपर की, तो अगर आपका निफ्टी 22,650 के आसपास मान लीजिए कि ओपनिंग करता है इधर प्लस माइनस 100 पॉइंट ऊपर अगर निकलेगा, तो सबसे पहले आप ये देख ही रहे होंगे, आपका रेजिस्टेंस बनेगा कौन सा, 22,800 वाला। ये आपका रेजिस्टेंस बनेगा और यहाँ तक मार्केट का एक बार रैली की उम्मीद की जा सकती है। अब वो क्यों, चलिए इसका रीजन थोड़ा सा समझाते हैं। देखिए, अगर आप इसी चार्ट को 5 मिनट में जाते हैं, ठीक है, 5 मिनट में आप गए, अभी आपको 5 मिनट में क्या चार्ट में नजर आ रहा है, थोड़ा वो देखिएगा। आप बताइए एक चीज कि मार्केट अगर इतनी तेज ऊपर गई, तो किसी ने यहाँ भी सेलिंग किया, किसी ने यहाँ भी सेलिंग किया, किया है ना, और किसी ने यहाँ भी सेलिंग किया। तो तीन तीन जगह आपके सेलिंग पॉइंट है। मैं वही बता रहा हूँ कि अगर मार्केट जैसे कि मान लीजिए ये आपका सपोर्ट लिया, यहाँ से भी सपोर्ट लिया, इस जगह से भी आपका सपोर्ट लिया है, अगर ये इस तरह से कुछ सपोर्ट लेकर के एक्टिविटी मान लीजिए ऊपर के लिए करती है, तो ये आपका सबसे पहला रेजिस्टेंस बनेगा। और वो रेजिस्टेंस क्यों होगा, क्योंकि देखिए आपकी जो सेलर एक्टिव हुए थे, आपके इसी जोन में हुए थे, आपका 22,840 के आसपास से। तो आपका जो पहला यहाँ पर लिक्विडिटी जोन बनेगा, वो बनेगा 22,840। तो मैं 22,840 तक आपको नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन अगर आपको यहाँ तक का भी एक टारगेट ये मिलता है, देखिएगा इसके ऊपर निकलता है, तो आप ध्यान रखिएगा कि ये आपका पहला वाला रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, बड़ा मूवमेंट कब आएगा, बड़ा मूवमेंट की बात कर लें। देखिए, जब तक इस जोन का ब्रेकआउट नहीं करता ऊपर की तरफ, कौन सा जोन, ये वाला, जहां से आपके ये सेलर लास्ट वाले एक्टिव हुए थे ना, यहाँ बड़ी तेज खतरनाक सेलिंग आई थी आपकी प्रॉफिट बुकिंग। और ये जोन है आपका 22,870 वाला, जब तक इस जोन को क्लियर ब्रेकआउट करके ऊपर नहीं जाता, तो थोड़ा सा आपको कॉल में अवॉइड करना है। देखिए, मार्केट में ऐसा कुछ सिचुएशन कल बन सकता है, जैसे ये देखिएगा इस तरह से ऊपर गया, अभी आपका डब्लू पैटर्न इस तरह से कुछ आपका ऐसे बना है, और जैसे मार्केट यहाँ पर वापस चला जाए, और जो बायर एक्टिव हुए थे, ठीक है, क्योंकि बहुत से लोग आज भी कॉल बाई करके गए हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि नहीं मार्केट इतनी बड़ी गैप अप हो गई है, तो आपका फर्दर ऊपर जाएगी, जा सकती है मार्केट, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हमको तैयारी दोनों तरफ की करनी है। कभी भी मैं आपको कभी भी एक तरफ का प्लान नहीं बताता, क्योंकि मार्केट है, मार्केट में कोई नहीं जानता कि क्या होगा। तो मैं फिर क्यों बैठा रहूं एक तरफ, आप ये बताइए, नहीं बैठना चाहिए ना। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर मान लीजिए कि एक कॉल का ट्रेड लिया, कॉल कैसे हीट हो गया या कुछ हो गया, नहीं हुआ, मान लीजिए हमारा ट्रेड नहीं हुआ, तो क्या हमें यहाँ पर सिर्फ कॉल में बैठे रहना चाहिए? आप बताइए, सोचिए, नहीं बैठे रहना चाहिए ना, क्योंकि मार्केट जब यहाँ पर दिख रही है मुझे कि यार नीचे जा रही है, तो मैं नीचे का क्यों ना प्लान बना लूं अपना, तुरंत चेंज करके। बना सकते हैं कि नहीं, लेकिन वो व्यक्ति प्लान फिर नहीं बना पाता, जो क्या करता है, जिसको ये लगता है कि नहीं अब तो मार्केट ऊपर जाएगी, अब तो ऊपर जाएगी, अब तो ऊपर जाएगी, जो होप में बैठा रहता है। और होप में कौन बैठा है पता है? जिसको अपने एसएल के बारे में पता ही नहीं है कि यार मुझे कितना एसएल लेना है मार्केट में। अगर मैं किसी चीज में एंट्री किया, तो मुझे यही नहीं पता कि यार मुझे 20 पॉइंट में एग्जिट मारना है कि मुझे 30 पॉइंट में एग्जिट मारना है, उसको पता ही नहीं। तो फिर वो देखिए, वो डिसीजन नहीं ले पाएगा। तो डिसीजन पहले मार्केट में क्लियर रखिए कि ठीक है यार, अगर मैं 20 पॉइंट का एसएल लेता हूँ या 30 पॉइंट का एसएल लेता हूँ, अगर एसएल हीट हो गया, तो मुझे फिर रुकने की जरूरत नहीं है, मुझे एग्जिट करना चाहिए और नेक्स्ट प्लान करना चाहिए। क्योंकि चार्ट है, चार्ट अगर अपना प्राइजेक्शन चेंज करता है, तो मुझे अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा मार्केट के डायरेक्शन के मुताबिक। बहुत से लोग मुझे पूछ रहे थे, बोला सर मार्केट तो ऊपर जा रही थी, और आप कैसे यहाँ पर पता किया कि मार्केट यहाँ से नीचे जाएगी? तो देखो, चार्ट आपको बता रहा है ना, प्राइजेक्शन आपका बता रहा है।
सिंपल समझिए, मार्केट जब ये वाला हाई था आपका, देखिए जैसे ये ऊपर गया फिर नीचे आई, जब इस हाई को इसने ब्रेकआउट करके ऊपर नहीं सस्टेन किया ना, तो यहीं से मेरा मतलब माइंडसेट चेंज हो गया था कि नहीं, अब मार्केट यहाँ से ऊपर इतना जल्दी जाने वाली नहीं है। ठीक है, आज के डेट में कल क्या करेगी देखो, कल के मार्केट के ऊपर है कि कल क्या करती। उसके बाद क्या किया देखिए, इस हाई को इसने फर्दर ब्रेकडाउन नहीं किया, तो फिर जैसे इसका ब्रेकडाउन किया तो हम लोगों ने फिर यहाँ पर कैप्चर किया, अपना प्लान बनाया। देन उसके बाद आप बताइए, जब ये रिट्रेसमेंट किया, ये वाला रिट्रेसमेंट किया, तो हम लोगों ने इसका एज ए इसका एक रेजिस्टेंस मान करके फिर हमने यहाँ पर कैप्चर किया। आपको मोमेंट कैप्चर करने आना चाहिए। देखिए मार्केट आपको पैसा देती है, लेकिन तब दिक्कत आती है जब आप होप में बैठे रहते हैं और आपको ये लगता है कि नहीं अब तो मार्केट रिटर्न करेगी, अब तो रिटर्न करेगी। रिटर्न उसके लिए फायदेमंद होता है, वो रिटर्न करेगी, वो होप में बैठ सकता है जो एक ऑप्शन सेलर है या उसने हैज करके रखा है, वो फिर भी एक छोटी मतलब अपनी उम्मीद एक जगा सकता है कि हाँ यार ठीक है, क्योंकि मैंने हैज कर रखा है तो कोई बात नहीं, एक हमारा लॉस फिक्स है, उससे बड़ा मेरा लॉस नहीं हो सकता है। लेकिन नेक्ड वाला कभी भी उसको उम्मीद में नहीं बैठना है। भले आपका मार्केट आपके एसएल लेने के बाद आपके डायरेक्शन में चली जाए, कोई बात नहीं, मार्केट है, मार्केट एसएल लेगी, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो मैं आपको फिर समझा रहा हूं, अगर इसके ऊपर आपका निकलता है, यही रेजिस्टेंस देखिएगा, ये वाला आपका रेजिस्टेंस है, ये वाला यहाँ पर देखिए वापस आपका रेजिस्टेंस बता दो, जैसे कि ये आपका हाई है, अब ये रेजिस्टेंस आपका बन रहा है, तो इसके ऊपर निकलता है, देखिएगा आपका सबसे पहला टारगेट चांस ये है कि देखिए रेजिस्टेंस आपका 22,840 के आसपास ये मिलना चाहिए। ठीक है, ये आपका पहला हो गया। अब बात कर ले नीचे की। देखिए जब तक नीचे इस बिग को आपका ब्रेकडाउन नहीं करता, ध्यान रखिए आज के लो को, और आज का लो कहीं ना कहीं आपका 22,620 का है। अगर इसके लो को ब्रेकडाउन करके आपका 15 मिनट नीचे कैंडल सस्टेन करेगी, तभी हम नीचे के लिए जाएंगे। फिर हमारा जो सपोर्ट बन रहा है वो आपका 22,480 का नीचे का बन रहा है। कितना? 22,480 का। प्लीज नोट कर लेना, आप लोग नोट करते नहीं हो और फिर बाद में क्या करते हो पता नहीं कहाँ दिमाग आपका घूमता रहता है, कितने लाइव देखते हो, कितने क्या देखते हो, मुझे नहीं पता है। तो ये लेवल को थोड़ा नोट किया करिए, आप अपने चार्ट में बनाएंगे तो एटलीस्ट, मैं बोलता हूँ ट्रेड नहीं करेंगे तो जब आप किसी को देख करके करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो आपका एसएल तो पता चलेगा यार, किसके नीचे चली जाएगी तो मैं बेरिश हो जाऊंगा, इसके ऊपर चली जाएगी तो मैं बुलिश हो जाऊंगा। तो इन लेवल को आपको ये ड्रा करने आना चाहिए कि जैसे ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, मान लीजिए ये मैं अभी आपको बताया कि ये, तो ये आपका मतलब 22,620 बताया, तो ये 600 देख लेना। यहाँ पर देखिए आपका ये भी क्या है, एक सपोर्ट बनेगा। तो इस लेवल को आपको मार्क आउट करने आना चाहिए। जब इसके नीचे निकलेगी तो फिर हम कहाँ तक के लिए बैठेंगे बताइए। अभी मैंने आपको क्या बताया कि 22,480। अब वो लेवल क्यों आ रहा है 22,480? चलिए उसको ड्रा करिएगा, यहाँ पर बना करके ये रखिएगा। देखिए इधर कहीं आपको वो सपोर्ट आ रहा है, तो भाई ये क्लियर दिखाई भी तो दे रहा है कि मार्केट ने इसका सपोर्ट लिया था, यहाँ तक गया था, इसके बाद गिरावट किया था, तो ये आपका सपोर्ट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है बताइए। ऐसे में आप प्लान बनाइए, तभी कुछ जाकर के मार्केट के अंदर आप कामकाज कर पाएंगे। सेम ऊपर का रेजिस्टेंस आपको ये पता है कि मार्केट में अगर यहाँ से कोई सेलर एक्टिव हुआ है, ये इस टॉप से यहाँ से कोई सेलर एक्टिव हुआ है, इसका मतलब उसका एसएल इस जोन में कहीं क्रिएट है। तो कल मार्केट अगर इसका ब्रेकआउट करके ऊपर निकलती है तो इसको एसएल इसको टारगेट करने की कोशिश कर सकती है, क्योंकि ये एसएल कोई बहुत दूर नहीं है। तो मार्केट हो सकता है आपका रेंज में खोल करके इसके ऊपर निकल, ये वाला आपका जोन क्लियर करता हुआ नजर आ सकता है। ठीक है, फिर आपको समझा रहा हूं, जब तक इसके ऊपर नहीं निकलेगा तो अभी आपकी फिर फर्दर मार्केट आपकी थोड़ा सा आनाकानी करेगी। वो रेंज आपका कौन सा है वो थोड़ा सा समझिएगा। यहाँ आपको क्या करना है, एक ट्रेंड लाइन बनाना है। आप ट्रेंड लाइन कैसे बनाएंगे, ट्रेंड लाइन प्रीवियस वाली जो भी मैंने आपको बना करके दिया था उसको थोड़ी देर के लिए आपको अभी इग्नोर करना है। तो नेक्स्ट ट्रेंड लाइन आपकी कौन सी बन रही है, उसके लिए आपको क्या करना है, 15 मिनट के चार्ट में चले जाना है। ठीक है, तो 15 मिनट की जब आप चार्ट में जाएंगे, ये देखिएगा थोड़ी सी आपको कौन सी ट्रेंड लाइन बनेगी वो मैं आपको बताता हूँ। एक्सटेंडर लाइन उठाना, इसके टॉप से, ये देखिएगा ये टॉप जो दिख रहा है ना, इसके टॉप से आपको एक लाइन ऐसे ड्रा कर देना है। अरे दिख रहा है आपको, ये लाइन आप प्लीज नोट करिएगा। यहां से आपका ये बनाया रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस बनाया। अभी आपके आने वाले जो दिनों का रेजिस्टेंस होगा ना दोस्त, ये वाला रेजिस्टेंस होगा। अगर मार्केट अभी डायरेक्ट इस तरह से कुछ निकलती एक्टिविटी करती तो ये आपका 23,099 वाला, ठीक है, 99 वाला, ये आपका अभी रेजिस्टेंस बनेगा आने वाले टाइम में। और ये मैंने आपको कल की वीडियो में बता रखा था कि आपका ऊपर का फर्स्ट मूवमेंट कहां तक का मार्केट कर सकती है। तो आज आपका 22,950 के आसपास तक आपका निफ्टी गई थी। लेकिन अगर फर्दर कल के रेंज में आपका मूवमेंट इस तरह से कुछ करता है मार्केट और आपका इसका ब्रेकआउट करता है, तो ये आपका रेजिस्टेंस बनेगा, इसको नोट कर लेना और ये ट्रेंड लाइन आप बना लेना। ठीक है, नीचे का फिर आपको समझा रहा हूँ, एक आपको ट्रेंड लाइन में अपनी पर्सनल अपनी तरफ से देता हूँ, वो ध्यान रखिएगा कि अगर नीचे जाएगा तो कौन सा आपको लेवल मिलेगा। चलिए ये देखिए, एक्सटेंडर लाइन उठाइएगा, यहाँ से आपको क्या करना है, ऐसे एक ट्रेंड लाइन यहाँ पर बना लेना है। ठीक है, ये मेरे पर्सनल तरफ से मैं आप ये बना लेना। अब ये जब आपने बना लिया, इस चार्ट को आपको क्या करना है, 5 मिनट में ले जाना है, 4 या 5 मिनट में ले जाइएगा, तब आपको ये समझ में आएगा। ये देखिए जब मैंने 5 मिनट में चार्ट में ले दिया, मतलब इसको लेकर के गया, तो अब देखिए क्या हुआ है, यहाँ सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया, ये सपोर्ट लिया, ये सपोर्ट लिया। अब अगर ये इस तरह से गिरावट करेगा तो आपको ये इधर का कहीं का सपोर्ट बनेगा, जो कि मैंने आपको बता भी दिया है कि अगर इसी तुरंत के तुरंत गिरा तो आपका ये वाला सपोर्ट बनेगा। ठीक है, ये इस तरह से कुछ मार्केट एक्टिविटी करती हुई नजर आएगी।
इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन करता है तो फिर आपका मैंने बता ही दिया कि 22,480 वाला आपको नेक्स्ट सपोर्ट आपको दिखाई देगा। अब बताइए इससे क्या अब बताऊँ आपको, कितना भाषण दूँ? ठीक है बड़े भाई, चलिए थोड़ा सेंसेक्स में देखते हैं, सेंसेक्स में क्या काम-काज करना चाहिए। सो फ्रेंड देखिए आपका सेम सेंसेक्स का चार्ट वही हिसाब से बना हुआ है, मैं बस आपको जल्दी-जल्दी ट्रेंड लाइन वगैरह ड्रा करके बता देता हूँ। चलिए एक्सटेंडेड लाइन ये उठाइएगा, इसके लो लेवल से आपको क्या करना है, ऐसे एक एक्सटेंडेड लाइन यहाँ पर बना देना है। ये कल के डेट में अगर मार्केट मान लीजिए कि जैसे ये इस तरह से ये कुछ एक्टिविटी करती हुई नज़र आ रही है, तो ये आपका सपोर्ट कंटिन्यू बनता जाएगा। और जिस टाइम भी आपका ये सपोर्ट ब्रेकडाउन करेगा ना बड़े भाई, जैसे मान लीजिए ये आपका भी फर्दर टाइम का मान लीजिए कि सपोर्ट आता है यहाँ पर 72,780 का। तो जिस टाइम इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन करेगा तो नेक्स्ट फर्दर आपका सपोर्ट ये बन रहा है 72,390, मतलब लगभग आपका 400 पॉइंट आपका नीचे का ये एक जोन हो गया। ऊपर की बात कर लें, देखिए ऊपर में क्या करना है आपको, ये वाली हॉरिजॉन्टल लाइन बना लेना है, ये आपको रेजिस्टेंस एज ए रेजिस्टेंस मानना है। अब ये रेजिस्टेंस कहाँ पर आ रहा है आपका 73,400 के आसपास। तो अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेकआउट करता है तो नेक्स्ट आपका रेजिस्टेंस कौन सा दिखाई दे रहा है, वो आपको 73,800 के आसपास दिखाई दे रहा है। तो ये जो 400 पॉइंट आपका ऊपर का रेंज है ना, तो 400 पॉइंट के लिए आपको नहीं बैठना, नहीं तो आप ट्रैप हो जाएंगे। तो कभी भी आपको जो बैठना है, अगर इसका ब्रेकआउट मान लीजिए करके ऊपर निकलता है ना, तो सबसे पहले आपको 200 पॉइंट कैप्चर करना है। कितना कैप्चर करना है? 200 पॉइंट। तो वो 200 पॉइंट आपका हो सकता है आपके यहाँ पर 73,600 भी हो सकता है और 73,650 भी हो सकता है। इसको नोट करके रखिएगा। यहाँ पर आप अपना चुपचाप प्रॉफिट बुक करके साइड हो जाइएगा। इसके बाद आपको सेंसेक्स को टच ही नहीं करना है, ना हीरो जीरो करेंगे ना कुछ करेंगे। ठीक है, जो भी ट्रेड प्लान अगर आपको सेंसेक्स में करना होगा, आप सुबह सुबह जो करना होगा तो कर लेना, उसके बाद आप प्लीज सेंसेक्स को थोड़ा सा अवॉइड कर दीजिएगा। अब अवॉइड करने के लिए मैं क्यों बोल रहा हूँ उसको थोड़ा सा लॉजिक समझिए। देखिए कल के लिए भी अभी अगर आप एटीएम की बात करें, एटीएम की मैं पर्सनली बात करूं तो कॉल और पुट का अगर आप प्रीमियम देखते हैं तो कहीं ना कहीं आपका 450 के ऊपर चल रहा है। ठीक है, 450, अगर ये 450 का प्रीमियम चल रहा है तो ये रात का जो होगा तो होगा। कल सुबह अगर मार्केट आपकी खुलती है ना 9:15 में, उसके बाद अगर ये 15 से 20 मिनट के अंदर ही आपका बुरी तरह से 3 होना शुरू हो जाएगा। और ये जो प्रीमियम आपके 450 वाले दिख रहे हैं ना, तो वो बहुत जल्दी मेल्ट होंगे। अगर आज के डेट में यहाँ पर एटीएम को सेल करके गया होगा, ठीक है, एटीएम को सेल किया होगा और नेक्स्ट मतलब नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी का अगर वो एटीएम बाई करके गया होगा तो कल उसको ग्रीन हरा भरा दिख सकता है सुबह सुबह ही, ये ध्यान रखिएगा। और ये आपको मैंने निफ्टी के दिन भी इस तरह से आपको बताया था कि जब आपका बिक्स बढ़ा हो तो आपको ये वाली स्ट्रेटजी एक बार अपनाना चाहिए। मैं मानता हूं देखिए आपकी कैपिटल आपकी लगती है, लेकिन बिना कैपिटल किस मार्केट में कुछ हो भी नहीं सकता है। तो ऑप्शन बायर तो यहाँ पर कुछ कर ही नहीं सकता, ये आप समझना। मतलब वो तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता, उसको ओवरनाइट की पोजीशन तो बिल्कुल रखना ही नहीं चाहिए जब आपका बिक्स इस तरह से ज्यादा हो और कल एक्सपायरी हो तब, और बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। हाँ, ऑप्शन सेलर के लिए बेनिफिट है, अगर वो एटीएम को सेल कर दे और नेक्स्ट वीक का एटीएम बाई कर ले उसके लिए ठीक है, यहाँ पर कुछ ना कुछ एक बार ऑप्शन है कि वो उसको थोड़ा बहुत मिल सकता है, लेकिन ऑप्शन बायर के लिए तो बिल्कुल नहीं। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको, ये मैंने आपको बताया भी था। तो ये आपको पता होना चाहिए कि भाई पहले आपको लगभग 30 से 40 मिनट तो ये सोचना है कि मार्केट कोशिश करे यहाँ पर रुक जाए। इसके बाद जब इसका ब्रेकआउट करेगा ना ये वाला, तब आपका एक मोमेंट अच्छा मिलेगा। या तो मार्केट क्या करे, यहाँ रेंज में खुल जाए, ये आपकी रेंज है, इस रेंज का खुल करके इसका नीचे का लो का ब्रेकडाउन करे तो आपकी ये वाला मिल जाएगी, मतलब 200 पॉइंट का। तो यहीं पर आप अपना ट्रेड प्लान बना लेना प्लीज। उसके बाद आप यहाँ पर ट्रेड मत करिए। मैं आपको बार बार समझाता हूँ कि सबसे ज्यादा नुकसान सेंसेक्स की एक्सपायरी में ही हो रहा है। आप इसको अवॉइड कर दीजिए। मेरे तरफ से सेंसेक्स एक्सपायरी धीरे धीरे करके आप लोग भूल जाइए, आप निफ्टी में शिफ्ट हो जाइए, नहीं तो पूरे महीने का प्रॉफिट आपका ये महाराज ले जाता है। और कल सेम यही होने वाला है, जैसे आपने पूरे मंथ प्रॉफिट आपने अगर मार्च में बनाया होगा और आज अप्रैल है, कल 2 तारीख, मतलब कहीं ऐसा ना हो कि आपका पूरे मार्च का प्रॉफिट एक दिन में ये खा जाए। तो प्लीज अवॉइड करिए, चाहे आप मेरे बात मान लीजिए, चाहे आपको जो अच्छा लगता है वो आप करिएगा, लेकिन प्लीज 12 बजे के बाद थोड़ा सा आपको इसको दूरी बना लेना है, वो ज्यादा बेटर होगा। निफ्टी में चले जाइएगा, आपको और भी कुछ नहीं समझ में आता तो आप थोड़ा सा ओटीएम बल्कि मिड कैप निफ्टी और बैंक निफ्टी में चले जाइए, ज्यादा बेटर है। लेकिन बड़े भाई प्लीज इसको थोड़ा सा दूर करिए। मैं देख रहा हूं लोग रो रहे हैं और रोते हुए ये शब्द बोल रहे हैं, बोला सर सेंसेक्स ने मेरी पूरी कैपिटल खा लिया। और मैं किसी पर्सनल एक व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूं इस मार्केट के अंदर। अगर यहाँ पर 100 लोग ट्रेड कर रहे हैं ना, तो उस 100 में से जो 90% लोग लॉस कर रहे हैं सेंसेक्स में, वो सिर्फ और सिर्फ हीरो जीरो की वजह से कर रहे हैं, बाकी कुछ नहीं। क्यों हीरो जीरो की वजह से कर रहे हैं? क्योंकि पता नहीं लॉस कवर करने के चक्कर में क्या करते हैं, वो जो छोटे छोटे ऑप्शन होते हैं उसकी बड़ी क्वांटिटी खरीदी जा रही, और जब आप बड़ी क्वांटिटी खरीद लेते हैं तो देखिए कहीं ना कहीं फिर आप फंस जाते हैं। और ऑप्शन बायर को तो इतना परहेज करना चाहिए इस मार्केट से, जैसे जिसके पास मान लीजिए 50,000 की कैपिटल है, तो एक्सपायरी के दिन तो उसको यहाँ पर 20,000 से ज्यादा कतई ट्रेड ही नहीं करना चाहिए, चाहे कुछ हो जाए। उसको पहले ही एक गांठ बांध लेना है
मुझे 20,000 से ज़्यादा का किसी कीमत पर ट्रेड नहीं करना है। मैं तो बोलता हूँ अगर आप सिर्फ 10,000 से ट्रेड करें तो ज़्यादा ठीक है, चाहे कुछ हो, मिले, ना मिले, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मत करिए, लाखों लाख रुपए आप एक-एक दिन में उड़ा देते हैं। आप सोचिएगा कि 1 लाख रुपए कमाने के लिए अगर आप बाहर किसी काम करते हो तो कितनी मेहनत करनी पड़ती। और आप पल भर में 1 लाख रुपए उड़ा देते हैं, 50,000 रुपए उड़ा देते हैं इस एक्सपायरी के चक्कर में। यार तो इसको अवॉइड करो ना यार, क्यों इसके पीछे पड़े हो? निफ्टी में चले जाओ, 1 लाख से ट्रेड कर लो, क्या दिक्कत हो रही है? मेरी बात क्लियर हो रही है? तो इसलिए मैं इसमें ज़्यादा देखिए मैं फ़ोकस नहीं करता हूँ। फिर भी आप लोग मानते तो है नहीं, पता नहीं सेंसेक्स की एक्सपायरी के दिन खासकर, बाकी दिन करिए, कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा आपको वहाँ पर इश्यू नहीं आएगा। लेकिन एक्सपायरी का क्या होता है, मैं आप सबको हमेशा समझाता हूँ, क्योंकि जो प्रीमियम आपके बढ़े हुए होते हैं ना, वो एक कैंडल में ही आपके प्रीमियम बहुत ज़्यादा मेल्ट हो जाता है। उसमें सबसे बड़ा लॉस होता है। फिर वहाँ तक रिकवरी करने में के लिए मार्केट को बहुत जोर लगाना पड़ता है। तब तक में हमारे पास क्वांटिटी इतनी होती है कि हम रुक नहीं पाते। और आप लोग 1-2 लॉट से ट्रेड तो करते नहीं हो, चलो यार कोई बात नहीं, अगर मैं यहाँ पर ₹100 वाला ऑप्शन बाय भी कर लिया तो कोई दिक्कत नहीं। आपने पिछली बार भी देखा होगा, मैंने क्या बताया था कि 60 और 65 वाला देखना, और वो 60-65 वाला क्या हुआ, आपका ₹20 आ गया वो ऑप्शन। आया था ना ₹20 वो ऑप्शन आया था। अब जब वो ₹20 आया तो यहाँ पर बहुत से लोग मुँह फुला करके निकल गए, और वही ₹20 वाला ऑप्शन बाद में क्या किया, कितना गया? अरे पता है ना वो चीज़। तो वो कौन बंदा यहाँ पर रुक पाता है, आपको पता है वो कौन रुक पाता है? जिसके पास सिर्फ 1 या 2 लॉट का हो, उससे ज़्यादा ना हो। क्यों? क्योंकि उसको पता है यार मेरा कितना जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, ₹2,500 जाने वाला है, क्या जाएगा यहाँ? उसको पहले ही पता चल गया। लेकिन जो मिलेगा, अगर मेरा ढाई का यहाँ पर ढाई मिल गया तो मेरा हो गया डबल। अब अगर यहीं पर दूसरा एक व्यक्ति है, मान लीजिए उसने 10 लॉट में ट्रेड किया, अब 10 लॉट में ट्रेड करने के बाद अगर वो ऑप्शन आपका मतलब 60 से मान लीजिए 20 में आ गया, तो 40 पॉइंट उसका लॉस हो गया, तो रुक पाएगा कभी? आप सोचना कभी। ये आपकी साइकोलॉजी के ऊपर मतलब सब कुछ गेम चलता है मार्केट के अंदर। जानबूझ के आपके ऑप्शन के प्रीमियम कम किए जाते हैं, जिससे जितने भी ऑप्शन बाहर हैं सब के सब खाली कर दें, इसके बाद फिर हम ऑप्शन को ऊपर ले जाएँ। तो ये चीज़ें आपको समझना है। तो कभी भी ना एक्सपायरी के दिन कभी भी आपको बड़ी लाट से तो कतई ट्रेड करना ही नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। आप हमेशा देखना, जब आप मुझे कई लोग कमेंट करते हैं, बोला सर मैं तो ₹100 का ऑप्शन बाय किया था, उसके बाद ₹100 वाला वो ₹50 आ गया, और जब मैं निकल गया मेरा एसएल हिट हो गया तो वही ₹100 वाला ऑप्शन ₹300 चला गया। अब आप बताइए निकल क्यों गए? पता है क्यों निकले? चूँकि आपके पास क्वांटिटी, आपके पास 2 लॉट 4 लॉट थी। अगर आप 1 लॉट में यहाँ पर एंट्री करते ना, 1 लॉट में, आपको डर ही नहीं लगता मार्केट में? आप बताइए, डर लगता क्या? नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? चूँकि एक ही लॉट आपने किया और यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा आपका कैपिटल कितना लगा हुआ है, वही आपका नुकसान होने वाला है। मतलब 2,500 लगा आपका या जो भी लगा मान लीजिए, वही आपका लॉस होगा बस। तो क्या हो गया? कहाँ आप 50,000 का लॉस करते हो, कहाँ आप 10,000 का लॉस करते हो, तो अब 2,500 का ही तो लॉस होगा ना यहाँ पर। वो आपको मतलब साइकोलॉजी आपके चलनी चाहिए। ठीक है बड़े भाई, तो ये ध्यान आपको रखना है। चलिए, तो ये आपका नीचे का पता चल गया। देखिए ऊपर मैं फिर आपको समझा रहा हूँ, ये जो आपका एसएल क्रिएट है ना इस ज़ोन में, मार्केट कल इन एसएल को ले सकती है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है? लेकिन ये भी आपको ध्यान रखना है कि अगर इस सपोर्ट का ये ब्रेकडाउन करता है ना, ये वाला जो आपका सपोर्ट है यहाँ पर, तो फिर आपका देखिए नीचे का मैंने आपको सपोर्ट ज़ोन बता दिया कि नीचे का आपका नेक्स्ट सपोर्ट यही वाला आ रहा है, उससे पहले आपका सपोर्ट नहीं है, ठीक है? तो इस हिसाब से ट्रेड करिएगा। बाकी मैं फिर आपको बता रहा हूँ, मुझे सेंसेक्स में ज़्यादा इंटरेस्ट है ही नहीं एक्सपायरी के दिन। मैंने आपको निफ्टी का चार्ट इसीलिए पूरी भली-भाँति आपको समझा करके दिया हुआ है। ठीक है बड़े भाई, चलिए वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट ज़रूर करिएगा। ओके।